नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम के समीप आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 144 पेटी अवैध शराब बरामद कर 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। टिमना स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट कॉलोनी के D3 फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर हुआ राख। मानगो गुरुद्वारा बस्ती में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का किया प्रयास, स्थिति गंभीर। और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यापति नगर में कुआं में डूबकर हुई एक व्यक्ति की मौत। खबरें अब विस्तार से। बर्मा माइंस स्थित एफसीआई गोदाम के समीप आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 144 पेटी अवैध शराब बरामद किया और मामले में 2 को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम के समीप छापेमारी कर 144 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। वहीं मौके से बुद्धेश्वर नाथ एवं बुद्धेश्वर कालिंदी नामक शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि नंदलाल गुप्ता एवं बबलू गुप्ता के द्वारा शहर में अवैध शराब की आपूर्ति की जा रही है। छापेमारी के संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के दारोगा झमन कुजूर ने बताया। यहाँ से सप्लाई कहाँ जाता है? सप्लाई तो कभी कहाँ जाता है तो आपका नेक्स्ट में जाता है। सहायक आयुक्त पूर्वी सिंह जमशेदपुर के निर्देशानुसार करंज टोली एफसीआई गोदाम बर्मा माइंस कब्रस्तान के बगल में एक प्लास्टिक झोपड़ी नुमा मकान से छापामारी की गई। छापामारी के दौरान 144 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। बोटलिंग करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम है बुद्धेश्वर नाथ और दूसरा का नाम है बुद्धेश्वर कालिंदी। दोनों को हिरासत में लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया अंतर्गत। इधर डिमना स्थित स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट कॉलोनी के D3 फ्लैट में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। डिमना स्थित स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट कॉलोनी के D3 फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों एवं दमकल विभाग के टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी चंदन सिंह सरदार ने बताया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अग्निशामक विभाग के कर्मचारी मदन यादव ने बताया। हीट से हुआ है, लेकिन ये फटता तो आग बुझा। रूम नंबर 3 होगा या 4 होगा? नहीं 3 है सर, 3 है ना, 1 2 और 3। जी हम लोग मतलब वही दोपहर में खाना वाना खा के बस बैठे हुए थे तो फिर अचानक से जोर का आवाज़ आया। तो जोर का आवाज़ आया तो फिर बाहर निकल के देखे तो देख रहे D2/3 जो ये ब्लॉक है इसमें पूरा आग लग गया, पूरा अफरा तफरी मच गया। फिर हम लोग जितना दोस्त है 2 लोग मिले, फिर गए। घर में भी कोई नहीं है उसका, तो फिर ताला वाला तोड़ना पड़ा हम लोग को। ताला तोड़ के फिर अंदर जाके देखे तो फिर अंदर जाके देख रहे कि फ्रिज में आग लगा हुआ, पूरा आग जल रहा है। तो फिर हम लोग कॉलोनी वासी लोग मिल के आग पर काबू पा लिया। कैसे लगा? क्या लग रहा? शॉर्ट सर्किट से हम लोग को लग रहा है। इसके बाद क्या हुआ? आवाज़ क्या चीज़ का सुनाई? आवाज़ वही फ्रिज फटने का आवाज़ सुनाई दिया। हम लोग का सूचना मिली कि आग लगी हुई है। आग लगने की सूचना पाकर हम लोग एक अग्निशमन दस्ता घटना स्थल पर आई। आने के पूर्व ग्रामीण के सहयोगों द्वारा या कॉलोनी के सहयोग के द्वारा, जनता के सहयोग के द्वारा आग को पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया, पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। बुझाने के बाद इन लोग का पता चला कि बिजली की शॉर्ट सर्किट था। और फ्रिज के फटने का बात, फ्रिज भी फटने का बात कहा कि फ्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसी से अनुमानित हुआ कि बिजली का शॉर्ट सर्किट था। उधर मानगो स्थित गुरुद्वारा बस्ती में हरजीत कौर नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मानगो स्थित गुरुद्वारा बस्ती में हरजीत कौर नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से महिला को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
महिला के मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर ही महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस संबंध में महिला के मायके पक्ष के लोगों ने मानगो थाना में लिखित सूचना देकर ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेत्री लखी सिंह ने बताया। हरजीत कौर, उनका हस्बैंड का क्या नाम था? परविंदर सिंह। कितना साल हो गया शादी का? शादी का 8 साल हो गया। कितने बच्चे थे? 2 ठो बेटी है। कहाँ रहती हैं लोग? मानगो 4 नंबर में। मानगो 4 नंबर। क्यों सुसाइड की? कब की? सुसाइड की कि फैमिली मिल करके इतना टॉर्चर कर रहा है उसको। और जमशेदपुर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर में कुएं में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर का रहने वाला आनंद कुमार देर रात से शौच करने निकला था। घर के आंगन में बने कुएं में पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। रात ज्यादा होने के कारण उसकी चीख भी किसी ने नहीं सुनी। पानी में ज्यादा देर रहने और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। क्योंकि ये रात की घटना है तो घर वालों को नहीं मालूम चल पाया। सुबह घर वालों ने देखा कि कुआं में आनंद गिरा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में आनंद के पिता ने बताया। कितने बजे रात के लगभग? करीब 1-1:30 बजे के पास है। घर के लोग, बाकी लोग कहाँ थे? बाकी लोग तो परिवार लोग तो गए थे अपना बहन के यहाँ पर। खाली दादी माँ थी घर में। नीचे अगल बगल तक तो नहीं, बुढ़िया आदमी तो सोए हुए थे, घर में कोई था भी नहीं, सब अपना बहन के यहाँ गया हुआ था। थाना में हम लोग को सूचना मिला कि एक व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है। तो आकर हम लोग देखे और उसके बाद निकलवाए। उसके बाद अगला प्रक्रिया जो होता है वो करवा रहे हैं। कैसे गिरे ये अभी तक जानकारी? ये हम लोग को कोई जानकारी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? क्या कहाँ के रहने? नाम है आनंद कुमार। साथ ही आपको बता दें, सड़क दुर्घटना को रोकने की मांग को लेकर इंडियन नेशनल करप्शन के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। शहर में हो रहे सड़क दुर्घटना को रोकने एवं बड़ी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग को लेकर इंडियन नेशनल करप्शन कंट्रोल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पांडे ने बताया। हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये चीज ट्रक ट्रेलर पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जान बचाने का सब तरफ से प्रयास हो रहा, तो ट्रक ट्रेलर को क्यों छोड़ दिया जाता है? ये हमारा संगठन है इंडियन नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा संगठन मानव कल्याण से और करप्शन को रोकने का कार्य करती है। और हमारा मकसद ये है कि जमशेदपुर में जो भी इस समय घटनाएं घट रही हैं, ट्रक ट्रेलर से लेकर ज़्यादातर है, और पिछले काफ़ी दिनों से देखने को लगातार मिल रहा है कि रोड एक्सीडेंट में बहुत ऐसे राहगीर है जो बिना मौत, उनकी मौत हो रही है। इसको रोकना प्रशासन की सबसे बड़ी इस समय जिम्मेवारी बन रही है। 2 व्हीलर को लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क है, लेकिन ना जाने क्यों ट्रक ट्रेलर को लेकर प्रशासन इसको लगातार इग्नोर कर रहा है। हमारा यही मांग है कि ट्रक ट्रेलर की पार्किंग सही जगह पर होनी चाहिए। और गोविंदपुर में गोल पहाड़ी तक मुख्य सड़क का निर्माण कराने की मांग को लेकर जुगसलाई विधानसभा संघर्ष समिति ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर गोविंदपुर से गोल पहाड़ी तक मुख्य सड़क का निर्माण कराने का मांग किया है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष विमल बैठा ने बताया। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष समिति द्वारा डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं हम लोग, और बहुत दिनों से जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत गोविंदपुर फाटक से लेकर गोल पहाड़ी तक सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि डेली कुछ ना कुछ वहां पर दुर्घटना हो रही है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धा और विधवा पेंशन को लेकर भी प्रशासन लगातार बीएलओ से संपर्क में है। उधर ट्रेनिंग के दौरान बीएलओ को भुगतान के बारे बताया जा रहा है। किस कारण से लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, इस समस्या का निदान ट्रेनिंग में दिया जा रहा है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चुनाव संबंधित जानकारी दे रहे हैं, ताकि नए मतदाताओं को कैसे जोड़ा जाए, नाम का शुद्धिकरण कैसे किया जाए और वोटर लिस्ट में नाम लोगों का कैसे हो। आपको बता दें, बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाला है
और गांव की सरकार को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आते रहते हैं, ब्लॉक संचल का थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। हमारा BLO, क्योंकि हम 46 पोस्टा के आरोपी हैं, है ना, और हमारा ट्रेनिंग भी चल रहा है। डिप्टी इलेक्शन अफसर अपने से ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ साथ हम लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ साथ हमारा कुछ इशूज़ था कि कुछ BLO 40 BLO का भुगतान अभी तक नहीं हुआ मानदेय का, तो वो भी देखना था कि इस कारण से भुगतान नहीं हो रही। उधर जमशेदपुर के रेल अधीक्षक कार्यालय में रेल SP आनंद प्रकाश के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में रेल SP आनंद प्रकाश ने सभी पुलिस कर्मियों को अपराध में रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के बाद रेल का परिचालन फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेल का परिचालन होने से अपराध भी बढ़ रहा है। किस तरह से इसे निपटना है, इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बढ़ रहा है तो अपराध का जो प्रतिनिधित्व है वो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है। कानूनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है, क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रण में है। इक्का दुक्का ही अपराध हो रहा है। वहीं जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत न्यू उलीडी बस्ती में पति पत्नी के बीच विवाद में महिला के भाई ने अपने बहनों के पिता यानी अपनी बहन के ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे ससुर टुकुल साव गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद आरोपी साला मौके से फरार हो गया। इस संबंध में आरोपी के बहनोई सोनू साव ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी चल रही थी। इसी बीच उसका साला आया और उसके पिता को मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे भाई के साथ भी हाथापाई कर दी। फिलहाल मामले की जानकारी उलीडी थाना पुलिस को दे दी गई है। मियां बीवी में हम लोग झगड़ा कर रहे थे सुबह, वो भी था साथ में। अच्छा, झगड़ा झगड़ी हुआ। उसके बाद में मेरा पापा आया समझाने के लिए, तुम लोग झगड़ा क्या कर रहे थे। तब तक मेरे पापा हथापी कर लिया। हम निकले थे घर में, मारा उड़ के चल गया। कौन चल गया? मेरे साले। अच्छा, सुमित दास नाम है। चल गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर क्या किया, घर में बोलने के लिए गया कि मेरा भाई तो मेरा छोटा भाई मैदान तरफ गया, उसको भी 2 झापड़ मार दिया। वहाँ बोलने के लिए घर में कहा, तुम मारा तो मातुल से पापा को सर में मार दिया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर
अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चांडिल कपाली ओपी अंतर्गत तामोलिया पंचायत के पूड़ी सीली गांव में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के नाम पर मुर्गा लड़ाई जुआ खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। पूड़ी सीली में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए दूर दराज से लोग आए और फुटबॉल खेल का आनंद लिया। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता की आड़ में मुर्गा लड़ाई और उस पर सट्टेबाजी खुलेआम चल रही है। हब्बा डब्बा, झंडी मुंडी, जुआ खेल और लाखों रुपए के अवैध शराब की जमकर बिक्री हुई, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन को भी नहीं हुई। हमारे बीच बहुत सारा खेल समाचार आया हुआ है, तो जैसे हमें समय मिलता है आपको गाड़ी में लगाएगा उधर सरायकेला जिले के पदमपुर आधुनिक पावर प्लांट के विस्थापित लोगों ने आज अनिश्चितकालीन गेट जाम कर प्रदर्शन किया। सरायकेला जिले के पदमपुर आधुनिक पावर प्लांट के द्वारा जमीन से विस्थापित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर आधुनिक पावर विस्थापित समिति ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन को मांग पत्र सौंपा था। और वहीं समिति के अध्यक्ष कृष्णा बास्के ने चेतावनी दी है कि 8 फरवरी तक मांग पूरी नहीं की जाती है तो कंपनी गेट जाम कर दिया जाएगा। घोषित क्रम के आधार पर कंपनी से विस्थापित लोग आज अनिश्चितकालीन गेट जाम कर प्रदर्शन किए। हम लोग के आधुनिक पावर प्लांट पदमपुर का जो गेट जाम वो निश्चितकालीन किए गए हैं। आज हम लोग का मांगे हैं, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग को प्रबंधन से काफ़ी बार हम लोग मिल चुके हैं, वार्ता कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का वार्ता वो सफल रहा है। वहीं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा सरायकेला जिले के आदित्यपुर में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रण लिया। शहीद जगदेव प्रसाद जयंती समारोह का आयोजन कुशवाहा महासभा के सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष छविनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर शहीद जगदेव प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके द्वारा दलित, शोषित और पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने के कार्यों की सराहना की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड पिछड़ा वर्ग के संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा, बलिदान का ही नतीजा है कि आज पिछड़ों को सम्मान मिल रहा है। ऐसे में सभी को उनके विचारों को आत्मसात कर इनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, 90 ने न उतारा है, 90 धन धरती और राम राज्य पर मेरा अधिकार है। प्रसाद का जयंती है और जो शहीद होते हैं उनका बलिदान कभी बेकार नहीं जाता है। जगदेव बाबू का बलिदान का परिणाम है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बहुत क्रांति आया, पिछड़ों का बहुत बड़ा राजनीति में भागीदारी हुआ, सत्ता में बहुत परिवर्तन हुआ, ये परिणाम है। और परिसंपत्ति दर में वृद्धि के उद्देश्य से विधायक निधि के प्रयोग से बन रहे पीसीसी सड़क का डोबो ग्रामीण सभा ने विरोध किया। सरायकेला जिला चांडिल कपाली ओपी अंतर्गत तामोलिया पंचायत के डोबो गांव टोला चूरूगोड़ा में डोबो ग्राम सभा द्वारा सड़क निर्माण का विरोध किया गया। डोबो ग्राम सभा के सदस्य अनूप महतो ने बताया कि विधायक निधि से बन रही पीसीसी सड़क के निर्माण स्थल पर शिलापट और अंकित राशि दोनों ही नहीं लगाई गई है।
इस निर्माण कार्य की कोई जानकारी डोबो ग्राम सभा और कोई ग्रामीण को नहीं दी गई है। वहीं ग्राम सभा विधायक निधि से निर्माण किए जा रहे सड़क का विरोध करते हुए कहा कि सड़क के दोनों किनारे में विधायक की अपनी जमीन है, जिसके बीचों बीच सड़क निर्माण होने पर इस जमीन का कीमत 4 गुना हो जाएगा। इसको लेकर विधायक ने अपनी जमीन पर विधायक निधि का प्रयोग करते हुए सड़क का निर्माण करा रहे हैं, जहां शिलापट और न्यूनतम मजदूरी भी अंकित नहीं है। 7 फरवरी को डोबो ग्राम सभा के द्वारा यहाँ विरोध किया जा रहा है। कारण यही है कि यहाँ पर चिड़ूगड़ा मौजा में जो सड़क निर्माण हो रहा है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ये विधायक फंड से ये पास हुआ है, लेकिन इसका जो काम जो संभाल रहा है, जो इसका जो ठेकेदार है, वो जेएमएम का ही कार्यकर्ता मोहन कर्मकार है ना, उन्हीं का देख रेख में काम हो रहा है। ग्राम सभा इसलिए विरोध कर रहा है कि यहाँ जो रोड बन रहा है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट बोर्ड किसी तरह का कुछ यहाँ पर खबर नहीं दिया गया है कि कितना न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है, रोड का क्या इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नहीं। इसका अलावा भी सड़क गांव में और भी बेहाल है, किंतु सड़क वहीं पर बन रहा है जहां पर विधायक जी का पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। दूर दूर तक घर नहीं है। यहाँ पर सड़क का जरूरत है, किंतु इतना भी जरूरत नहीं है जितना जरूरत और जगह पर है। तो यही सब देखते हुए ग्राम सभा मतलब हमेशा की तरह इसका भी विरोध करती है। और साथ ही आपको बता दें, कोरोना काल के बाद नगर निगम क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति 23 लाख की लागत से बनने वाले सड़क का हुआ शिलान्यास। सरायकेला आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना काल के बाद अब विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की जा चुकी है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में 23,43,000 की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 अंतर्गत केडिया पेट्रोल पंप से आकाशवाणी चौक को जोड़ने वाली सड़क तक पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव, स्थानीय वार्ड पार्षद वीरेंद्र गुप्ता और संवेदक अमरनाथ ठाकुर द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया। यहाँ पे जो है ना केडिया पेट्रोल पंप से आदित्यपुर मुख्य सड़क 2 के तक जो है पीसीसी सड़क का शिलान्यास होगा। और इस योजना में थोड़ा सा जो है ना आपको जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ तक भी पहुँचेगा। 1200 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा यह सड़क है और इस सड़क को जो है 24,43,000 रुपये में निर्मित करना है। इधर सेवा ही लक्ष्य संस्था के द्वारा परसोडी राव कॉलोनी जगधात्री पूजा मैदान में नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एएसजी आई हॉस्पिटल और अपोलो के दांत के डॉक्टर के द्वारा मरीजों की जांच की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि वैसे लोग जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और अस्पताल जाने में अक्षम है, उन लोगों के लिए सेवा ही लक्ष्य संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आंखों की जाँच और दाँत की जाँच की गई। फ्री में दवा भी बांटी गई। वहीं इस शिविर में काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपना इलाज कराएं। सबको भेजिए जिनका नाम है वो। आज परसोडी क्षेत्र अंतर्गत राव कॉलोनी जगदात्री पूजा प्रांगण में सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा निःशुल्क आँख एवं दांत का शिविर लगाया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक लाभ मिल सके। काफ़ी दिनों से ये लोगों का मांग था कि शिविर इस क्षेत्र में लगना चाहिए और बहुत से ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे। उसके लिए देखते हुए आज हम लोग एक आयोजन किए हैं शिविर का, जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। कहाँ का आए हैं डॉक्टर? क्या चीज़? डॉक्टर साहब कहाँ का है? ये एएसजी हॉस्पिटल के हैं, आँख के और दांत के हैं, अपोलो के राजीव रंजन सर। उधर अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा बागबेड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रदेव सिंह ने कहा कि कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है और कई महिलाओं को रोजगार सिखाया गया है। वहीं महिलाओं को अगरबत्ती बनाना, मसाला बनाना, मशरूम की खेती आदि हम लोग सिखा रहे हैं, ताकि महिलाएं रोजगार कर स्वावलंबी बन सके। अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट में काफी संख्या में महिलाएं जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। एक सदस्य संस्था में रहना चाहिए। देखिए, मान लो दहेज प्रथा बंद हो जाएगा, नहीं लगेगा दहेज। आज बागबेड़ा मैदान में जो है महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा गया था अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें हर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा भी गया है और नया महिलाएं दीदी लोग आई हुई थी, सबको बताया गया। हर दीदी हर महिला ये संकल्प लिया है
कि हर घर को अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक साथ जोड़ेंगे और घर बैठे अपना रोजगार कर सकते हैं। महिलाओं को क्या क्या रोजगार सर दे रहे हैं आप लोग? अभी जैसे कुछ दिनों से चल रहा है मशरूम का, हमें लगता है 200-300 से ज़्यादा यहाँ पे महिलाएं रोजगार ले चुकी है। अगरबत्ती का, फिनाइल का, मसाला का और पैकिंग। वहीं उड़ीसा बंगाल से जुबली पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों को जुबली पार्क बंद होने पर निराशा ही हाथ लगी है, जिसका कारण है कोरोना काल में बंद पड़ी जुबली पार्क। लौ नगरी जमशेदपुर में कई ऐसे घूमने लायक पर्यटक स्थल है जहां आए दिन बंगाल उड़ीसा के साथ अन्य जगहों से पर्यटक घूमने को लेकर शहर का भ्रमण करते हैं, लेकिन देश में आई वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पूरा देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अब कोरोना के अनलॉक में थोड़ी स्थिति ठीक हुई है। बंद घरों से लोग निकलकर घूमने के लिए जब जमशेदपुर शहर के जुबली पार्क घूमने आए तो देखा पार्क बंद है। उनके खिले चेहरे पर मायूसी छा गई। वहीं घूमने आए पर्यटक का कहना था कि हम लोग बंगाल से अपने परिवार के साथ आए हैं पार्क घूमने, लेकिन पार्क बंद होने से हम लोगों के साथ बच्चों का भी मन मायूस है। हम भी बंगाल से एक साथ आए थे सब लोग घूमने के लिए, लेकिन इधर आके तो देखे बहुत सब तो बंद है। बच्चे लोग मजे नहीं कर पाए, यही अफसोस हो रहा है। किस कारण से बंद है? किस कारण से बंद? लॉकडाउन। ठीक है, बताइए। हो सकता है, लेकिन हम सोचे थे कि खुल गया है, सब कुछ तो खुल गया। किस कारण से बंद था? नहीं पता। हाँ बताइए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तब से बंद है। लेकिन हम लोग तो सोचे थे कि खुल गया, लेकिन नहीं खुला। महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है, नहीं घूम पाए। अफसोस भी कर रहे हैं कि सब एक साथ आए, ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ टाटा घूमने के लिए आए हैं जुबली पार्क में, लेकिन आकर देखे पार्क तो बंद है। तो अब हमारा इतना अफसोस हो रहा है, बंगाल से आए हैं देखने के लिए, लेकिन पार्क तो सब बंद है। सब फ्रेंड्स एक साथ आए हैं मजे करने के लिए, बहुत दुख हो रहा है बस। और क्या कहे, बच्चे मजे करते। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 60 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों ने 3 दिनों से है हड़ताल पर। कर्मचारी प्रबंधन के खौफ से परेशान, समान वेतन और अन्य मांगों पर अड़े। सरायकेला जिला के MSME मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कौशल विकास का काम कर रही आदित्यपुर स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 60 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों ने 3 दिनों से समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये मांग 1 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन मांग को अनसुना कर रही है। धरना में शिक्षक, मेंटेनेंस व प्रोडक्शन कार्य में लगे कर्मचारियों, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी आदि भी शामिल हैं। कर्मचारियों ने बताया कि संस्था में 3 एजेंसियों के माध्यम से हमसे काम लिया जा रहा है। संस्था से परिचय पत्र मांगने पर MD द्वारा काम से हटाने की धमकी दी जाती है। कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। कोई पेमेंट नहीं दिया गया। हम लोग का रूम रेंट जो है इंस्टॉलमेंट में कटा है और ना कोई यहाँ गारंटी है, ना कुछ है, और ना हम लोग का बोनस मिलता है, ना इंक्रीमेंट होता, कुछ नहीं होता है सर। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी से कोई बातचीत नहीं, अधिकारी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है मनमर्जी करते अधिकारी? मनमर्जी कर चल रहे हैं सर। हम लोग को बोनस 2016 में 8,000 मिला था, उसके बाद हम लोग को 2,000 बोनस मिला है सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सही समान और नियत जो काम है उसके हिसाब से मिला जाए, जैसा एक्सपीरियंस जैसा वैसा काम दिया जाए और पेमेंट दिया जाए। अगर नहीं मानती है विभाग आपका अधिकारी तो क्या आंदोलन जारी? हम लोग आंदोलन जारी रहेगा सर, आगे तक से जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे सर। आप देख रहे हैं इसमें हम लोग की मांगे हैं सर, हमारी कुछ शर्तें हैं जिसके कारण हम लोग शायद स्ट्राइक पे आ चुके हैं। हमारा मांग है कि सर हम लोग यहाँ के एसोसिएट ट्रेनर हैं, एसोसिएट ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग काम करते हैं, एज ए कैजुअल स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग को एजेंसी के थ्रू रखी जाती है या ऑन जॉब ट्रेनिंग के थ्रू रखी जाती है। हमारी मांग है सर, हमारे जो GM सर बने हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद दयाल सर हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है सर कि आप जो MD सर हैं तो हम लोग को कम से कम सर IDTR के कैजुअल स्टाफ के तौर पे EF और PF की जो सुविधा होती है वो IDTR के तरफ से मिले, पहली बात सर। दूसरी बात हम मांग है सर कि हम लोग जब एज ए यहाँ पे ट्रेन पर्सन है, एज ए टेक्निकल पर्सन है, BTech होल्डर, MTech होल्डर, PhD लेवल तक के एम्प्लॉय हैं और विथ एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन कमेटी के तहत हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सर। तो 5 साल से जब मैं काम कर रहा हूँ तो कहने का मीन से मेरे पास जो उचित दर, उचित सम्मान होना चाहिए सर। मैं एक चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम के समीप आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 144 पेटी अवैध शराब बरामद कर 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। टिमना स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट कॉलोनी के D3 फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर हुआ राख। मानगो गुरुद्वारा बस्ती में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का किया प्रयास, स्थिति गंभीर। और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यापति नगर में कुआं में डूबकर हुई एक व्यक्ति की मौत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।